तो शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। पहले बच्चों बच्चों वाली बातें जानते हैं, क्या है ये? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब पास पास आता है और कंप्लीट आपको सेंस दे, कंप्लीट सेंस दे, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि तनु इज गोइंग टू लंदन। अब इस यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने आपसे पूछा कि इस सेंटेंस में कितने वर्ड्स हैं, तो आपने कहा सर 5 वर्ड्स हैं। तनु इज गोइंग टू लंदन, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और जब ये पास पास आया, तो इसने मीनिंग दिया कि तनु लंदन जा रही है, हाँ कि ना? तो ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये तो होगी बिल्कुल बच्चों वाली बात। लेकिन कहानी शुरू होती है इसके टाइप्स से, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के, तो आप मुझे बताइए। आपको पता, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं सर 5 काइंड्स होते हैं, लेकिन जो जेन्युइन इसके काइंड्स होते हैं वो 4 होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंसेस के काइंड्स 4 होते हैं। 5th भी होता है, वो 4th की कैटेगरी का ही सब पार्ट है। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है। पहले 4 आप देख लीजिए सेंटेंसेस कौन कौन से। असर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। आपको लग रहा होगा ये बहुत बेसिक चीज है, अभी आप देखिएगा वीडियो में कितनी अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है। ठीक है, एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। क्लियर क्लियर। शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस से। सवाल मेरा आपसे ये कि क्या होता है ये असर्टिव सेंटेंस, तो आप कहेंगे सर ये तो सिंपल सेंटेंस होता है, जो भी बस एक स्टेटमेंट देने के लिए हम यूज करते हैं। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है, कोई भी आपको जस्ट ओपिनियन देना है, तब हम यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है। और एक राज की बात बताता हूं कि असर्टिव सेंटेंस में जो असर्ट वर्ड लिखा हुआ है, हाँ बच्चे क्या लिखा हुआ है? असर्ट। इस असर्ट का मतलब यही होता है कि अपनी बात को कहना, अपनी बात को कहना। तो बस अपनी बात को कहने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इसकी 2 कैटेगरी होती है, बचपन में सबने पढ़ा होता है। एक होती है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। ये उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लग रही है ना बहुत बेसिक बेसिक बातें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी आगे चलो, धीरे धीरे चलो, पता लगेगा कि कितना बेसिक है कितना नहीं है। एक एक एग्जांपल लिया हुआ है। मैंने कहा तनु इज गोइंग टू लंदन, और फिर मैंने कहा कि तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन। तो ये जो सेंटेंस है, कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपने कहना है सर ये असर्टिव सेंटेंस है। कौन सा? असर्टिव। और असर्टिव में कौन सी कैटेगरी है? असर्टिव में अफर्मेटिव कैटेगरी है। आ गई मेरी बात समझ में? कोई पूछे आपसे ये तनु इज नॉट गोइंग टू लंदन, ये कैसा सेंटेंस है? बहुत बच्चे कहते हैं सर ये नेगेटिव है। अरे नेगेटिव तो है, लेकिन जेन्युइन सेंटेंस क्या है? ये एक असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में कौन सी कैटेगरी है? असर्टिव सेंटेंस में नेगेटिव कैटेगरी है। क्लियर हो रही है बातें? ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात होगी। अब मैं आता हूं इंटेरोगेटिव पे। अब नाम से आपको बहुत इजी लग रहा होगा सर इंटेरोगेटिव तो ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, और कहानी शुरू होती है यहीं से हमारी। इंटेरोगेटिव में ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है जो हमने पढ़ी नहीं होती है, पढ़ी रहती है तो उसे ढंग से नहीं पढ़ा होता है। चलो मैं सिखाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो सीखो। अब आप बोलोगे सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है, इंटेरोगेट करने के लिए, इंटेरोगेट वर्ड से बना क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है। लेकिन राज की बात यहां पे ये है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसकी 2 कैटेगरी होती है। हाँ बच्चे, कितनी? 2 कैटेगरी। एक होती है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। क्या कहा मैंने? एक होती है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। यहां तक बात क्लियर? सर क्या डिफरेंस है ये डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव में? बहुत सिंपल। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे इंटेरोगेटिव होते हैं जो सीधा क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे इंटेरोगेटिव्स होते हैं जो सीधा क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं। और इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव ऐसे इंटेरोगेटिव होते हैं जो सीधा क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं होते, अपने पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू नो वट योर नेम इज। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में होते हैं, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। और इनडायरेक्ट वाले पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जैसे आई वॉन्ट टू नो वट योर नेम इज। सर थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। और डिटेल में इसलिए भी बताना जरूरी है क्योंकि यहां से एरर की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की। ये कौन से इंटेरोगेटिव थे? ये वो वाले इंटेरोगेटिव थे जो सीधा क्वेश्चंस के फॉर्म में होते थे। अब इसकी भी और कैटेगरीज होती हैं, जानेंगे। पहले तो होता क्या है, ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। अब इसकी 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है यस नो क्वेश्चंस। अब बेटा कौन सी? यस नो क्वेश्चंस। और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसे हम कहते हैं WH क्वेश्चंस। सर क्या डिफरेंस है यस नो क्वेश्चंस में और WH क्वेश्चंस में? यस नो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। अब बेटा किससे? हेल्पिंग वर्ब से होती है। और WH क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी शुरुआत WH फैमिली वाले वर्ड से होती है।
क्या इतनी बेसिक बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई होगी। हेल्पिंग वर्ब मतलब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, है ना, हैज, हैव, हैड, इनसे शुरुआत हो तो यस नो क्वेश्चन, जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड में लगाया क्वेश्चन मार्क। और WH फैमिली से शुरू हो तो वो WH क्वेश्चन होता है, पहले WH वर्ड लगाया, फिर आगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और आगे लगाया हमने ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल देख लो, जैसे आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहां पे जा रहे हो, और इनका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, हाँ जा रहा हूं, नहीं नहीं जा रहा हूं। और ये WH वाला वाई आर यू गोइंग देयर, इनका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते, ये सब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इतना बेसिक पॉइंट समझ में आया। अब आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात समझो कि एरर कैसा आता है, यहां से एरर कैसा बन सकता है, ठीक है। और बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप इंग्लिश काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जेन्युइन वाला अब आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। पहले से आता था तो बहुत अच्छी बात है, ये जानो बात, ये आ गई आपके सामने बिल्कुल मुद्दे की बात। जरा एक बार मेरे साथ साथ पढ़ो क्या लिखा हुआ था। देखो, इफ yes no questions and WH questions come together in a single sentence, क्या कहा, अगर कोई yes no questions और WH questions एक साथ आते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, इन दिस केस द फर्स्ट सेंटेंस विल बी इंटरोगेटिव फॉर्म। तो उस केस में जो पहला सेंटेंस होगा वो तो इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन जो सेकंड सेंटेंस होगा मस्ट बी इन असर्टिव फॉर्म। वो जो सेकंड सेंटेंस होगा वो फिर असर्टिव फॉर्म में सिंपल स्ट्रक्चर में जाएगा। एग्जांपल के तौर पे ये रहा आपके सामने एक सेंटेंस, क्या सबको सेंटेंस दिखाई दे रहा है? समझ में आई? ठीक है। जैसे मैंने कहा कि मे आई नो वेयर आर यू गोइंग, बिल्कुल ध्यान समझना, ये एक ही सेंटेंस है पूरा, यहां तक ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है, क्लियर। अब इस एक सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन भी है और WH क्वेश्चन भी है। कैसे? ये रहा यस नो क्वेश्चन, मे आई नो, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, ये WH से शुरुआत हो रही है, हाँ कि ना। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है, अगर यस नो क्वेश्चंस और WH क्वेश्चंस एक साथ आते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर, तो जो पहला सेंटेंस होता है मतलब कि ये वाला, वो तो इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहता है, ये तो इंटरोगेटिव फॉर्म में रहेगा। इंटरोगेटिव का मतलब कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस होता है वो इंटरोगेटिव में ना रह के वो असर्टिव फॉर्म में आता है, लेकिन यहां तो इंटरोगेटिव लिखा हुआ है। अब ये असर्टिव फॉर्म में होना चाहिए, असर्टिव फॉर्म में बनाने के लिए यू इधर आता है, सब्जेक्ट उधर जाएगा और हेल्पिंग वर्ब उधर जाएगा, इसी को ही तो बोलते हैं सिंपल असर्टिव फॉर्म, हाँ कि ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो सेंटेंस कुछ यूं होना चाहिए, मे आई नो वेयर यू आर गोइंग, ना कि वेयर आर यू गोइंग। और हम बचपन में कितनी बार हमने पढ़ा और गलत लिखते हैं, और ऐसा ही लिखते हैं वेयर आर यू गोइंग, जबकि गलत होता है। क्या होता है? वेयर यू आर गोइंग। क्योंकि जब यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन एक साथ आते हैं ना, तो जो बाद वाला क्वेश्चन होता है वो एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा होता है, इसलिए उसे असर्टिव फॉर्म में रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल आप और देखो, कुड यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, व्हाई डिड यू नॉट स्पीक द ट्रुथ, आपने सच क्यों नहीं बोला। अब देखो एक ही सेंटेंस है, इसमें देखो ये यस नो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, यस नो क्वेश्चन, और ये WH क्वेश्चन आया। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो तो इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, लेकिन जो बाद वाला होता है, बाद वाला वो इंटरोगेटिव में ना होके वो असर्टिव फॉर्म में आएगा। असर्टिव फॉर्म में बनाना, असर्टिव फॉर्म में पहले क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए था और बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, उल्टा होगा, ये यू इधर जाएगा और डिड उधर आएगा। होना चाहिए कुड यू टेल मी व्हाई यू डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, ये ग्रामेटिकली राइट हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होना चाहिए। क्लियर? क्लियर। चलो एक सेंटेंस दिखाता हूं, ये रहे इसके आंसर जो मैंने आपको अभी बताए, ठीक है। अब आप बताइएगा, मे आई नो वाई यू डू नॉट टॉक टू हिम, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आप बोलेंगे सर ये सेंटेंस एकदम एकदम सही है। मैं पूछूंगा क्यों? आप कहेंगे देखो सर, एक ही सेंटेंस के अंदर अगर यस नो क्वेश्चन भी आ जाए और WH क्वेश्चन भी आ जाए, तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो तो इंटरोगेटिव फॉर्म में रहता है, देखो पहले हेल्पिंग वर्ब आई, फिर सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आया। लेकिन जो बाद वाला क्वेश्चन होता है वो इंटरोगेटिव फॉर्म में ना होकर असर्टिव फॉर्म में होता है। असर्टिव का मतलब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर मेन वर्ब आता है। देखो पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब लिखी है, तो एकदम सही लिखा हुआ है। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता ना, डू यू ऐसा लिखा होता, तब ये गलत हो जाता कि मे आई नो व्हाई डू यू नॉट टॉक टू हिम, तब ये गलत होता। इतनी बात समझ में आई? पक्की बात। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको घुमाने की कोशिश करते हैं, मे आई नो whom डू यू वांट टू टॉक टू, इसका क्या आंसर होना चाहिए? आप बोलेंगे सर इसमें ना थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। मैं पूछूंगा क्या सिनेरियो अलग है? उस बात के लिए आपको पहले एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस याद करना पड़ेगा। जरा मुझे याद दिलाना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता था? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS,
ये होता था, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता था। याद दिलाना मुझे, जब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते थे, आपको याद है डू डज का यूज होता था, बिल्कुल आपको याद होगा। सब्जेक्ट लिखते थे, उसके आगे डू लिखते थे, फिर डज लिखते थे, और फिर नॉट लिखते थे, और फिर लिखते थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नेगेटिव का होता था। अच्छा याद दिलाओ, इंटेरोगेटिव का क्या होता था? डू डज लिखते थे, सब्जेक्ट लिखते थे, और आगे लिखते थे वर्ब की, हाँ बेटा क्या लिखते थे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में क्या लगाते थे? क्वेश्चन मार्क, यही लगाते थे। ठीक है, अब मुझे बताना है क्या ये एक ही सेंटेंस है? जी एक सेंटेंस है। क्या एक सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन है? आपने कहा जी सर यस नो क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे WH क्वेश्चन है? आपने कहा जी सर WH क्वेश्चन है। पहले वाला तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन बाद वाला इंटेरोगेटिव फॉर्म में ना रहकर असर्टिव फॉर्म में आता है। अब असर्टिव फॉर्म के लिए हम सब्जेक्ट को इधर लेके जाते थे, हेल्पिंग वर्ब को इधर लेके जाते थे। आप यू को यहां ले आए और डू को उधर ले गए, लेकिन अभी भी सेंटेंस गलत है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि डू या डज का यूज या तो नॉट के साथ होता है या इंटेरोगेशन में होता है, और जबकि हमें यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चे यहाँ पे डू भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल बोलेंगे मे आई नो whom you want to talk to। समझ में आया? हाँ जी बिल्कुल सिंपल, बहुत सिंपल है। क्या बनेगा? मे आई नो whom you want to talk to। सर डू को क्यों हटाया? पहले वाले सेंटेंसेस में हम डू को क्यों लगा रहे थे? क्योंकि बच्चे देखो नोट लिखा हुआ था। मेरी बात समझ में आई? तभी हमने डू को भी यूज किया। जब यहाँ पे नोट है ही नहीं, यहाँ पे नोट है ही नहीं, तो आप डू डज का कैसे यूज कर सकते हैं? और जब एक सेंटेंस में यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन आता है, तो बाद वाला वैसे भी असर्टिव फॉर्म में रहता है। असर्टिव का मतलब क्या होता है? यही तो होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। समझ में आई बात? बहुत सिंपल था। डू यू नो व्हेन ही शैल बी लीविंग फॉर हिज हायर स्टडीज इन द USA। आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल, कैसे? देखो बच्चे, एक ही सेंटेंस है, ये रहा आपका यस नो क्वेश्चन और ये रहा WH क्वेश्चन। यस नो वाला क्वेश्चन तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्म में ही है, हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्म ना होके असर्टिव फॉर्म होनी चाहिए थी, और असर्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ, हेल्पिंग वर्ब बाद में है। अगर ऐसा लिखा होता, अगर ऐसा तो गलत हो जाता कि डू यू नो व्हेन शेल ही बी लीविंग, तो ऐसा कुछ होता तो गलत हो जाता। नई कैटेगरी पे लेके चलता हूं। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स की, ये उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जानते हैं इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव क्या था? एक एग्जांपल मैं आपको रिमाइंड करवाता हूं क्या था। आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज। ये इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव था। ये कैसे होते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ना होके अपने पहले एक सिंपल सेंटेंस लेके आते हैं और बाद में फिर इंटेरोगेटिव वाला आता है। अब इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनडायरेक्ट जो इंटेरोगेटिव होते हैं, इनका इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होते हैं, इनका इंटेरोगेटिव से कोई लेना देना होता ही नहीं है। इनका स्ट्रक्चर हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, असर्टिव फॉर्म में होता है, और एंड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता। क्या कहा मैंने? जो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स होते हैं, इनका इंटेरोगेटिव से कोई लेना देना ही नहीं होता, बस नाम के लिए इनके आगे इंटेरोगेटिव लगाया गया है। क्या कहा? इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव से कोई लेना देना ही नहीं होता, ये सिंपल स्ट्रक्चर्स में होते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क भी नहीं आता। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव्स डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। क्लियर? नाइदर हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट, ना ही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, नॉर क्वेश्चन मार्क कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और एंड में फुल स्टॉप भी आता है। ध्यान रखिएगा, एंड में क्या आता है? फुल स्टॉप। और हम पहचानेंगे कैसे कि ये इनडायरेक्ट है? पहले अपने सिंपल सेंटेंस लेके आएगा। क्लियर? आ जाओ चलो देखते हैं। आपके सामने दो सेंटेंसेस आप सबको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? सबको दिखाई दे रहे हैं। पहला सेंटेंस देखेंगे, ही कॉजली इंक्वायर्ड हाउ वाज माय हेल्थ। मैंने पूछा क्या ये सेंटेंस सही है? आपने बोला सर गलत है। मैंने पूछा क्यों? आपने कहा सर ये जो सेंटेंस है ये एक इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव है। मैंने पूछा कैसे? आपने कहा देखो सर पहले ही अपने सिंपल सेंटेंस लेके आया, ही कॉजली इंक्वायर्ड, उसके बाद देखो इंटेरोगेटिव वाला आ रहा है, तो इसका तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर से कोई लेना देना ही नहीं होता। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में ही आती है, सिंपल स्ट्रक्चर आता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी और सब्जेक्ट बाद में लिखा है। तो इसे उल्टा कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे? आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, ही कॉजली इंक्वायर्ड हाउ माई हेल्थ वॉज, मेरी हेल्थ कैसी है। और एंड में कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, चलिए। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट। हाँ बोलोगे सर फिर से गलत हो गया। देखो सिंपल सेंटेंस आया, फिर WH वाला आया, तो ये तो इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव हो गया। ये वाला तो सिंपल में रहेगा और ये वाला भी सिंपल स्ट्रक्चर में ही रहेगा क्योंकि इसका इंटेरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। और एंड में फुल स्टॉप भी आएगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। तो डिड को आप उधर लेके जाएंगे, यू को इधर लेके जाएंगे, यू डिड हो जाएगा। ठीक है, पक्का। और नोट लिखा है इसलिए डिड आया, अगर नोट ना होता तो फिर डिड भी नहीं आता। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर
न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। यहां पे भी थोड़ा सा सिनेरियो में चेंजेस हैं, आप मुझे बताइएगा इसके अंदर क्या आंसर होगा। ध्यान से पढ़ना, इजी है वैसे तो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो अभी इससे भी अच्छा मैं क्या पढ़ाऊं बेसिक्स में इससे ऊपर, है ना। न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई डिड द एप्पल फॉल ऑन द ग्राउंड। क्या मिस्टेक है? आप बोलोगे सर सिंपल। मैंने कहा कैसे? आप कहोगे देखो सर ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, क्योंकि पहले आया हुआ है सिंपल सेंटेंस और उसके बाद आया WH वाला, जिसका इंटरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है, होता नहीं होता। तो आपको पता है कि द एप्पल जो है वो इधर आएगा, हाँ कि ना, और जो डिड है वो उधर जाएगा। लेकिन आपको पता है अभी भी ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों? मुझे याद दिलाना एक बार, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आपने कहा सर सेकंड फॉर्म, यही कहा। इसका नेगेटिव कैसे बनता था? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही बनता था। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनता था? यही बनता था, नहीं बनता था? अब आप मुझे बताइए, डिड का यूज या तो नोट के साथ होता है या तो इंटरोगेशन में होता है। क्या यहाँ पे कहीं पे इंटरोगेशन की बात हो रही है? नहीं, तो मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं आएगा। या कहीं पे नोट लिखा हुआ है? नहीं, तो ये स्ट्रक्चर भी नहीं आएगा, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर आएगा। तो पहले आएगा बच्चे सब्जेक्ट, और डिड हटाओ और फॉल को हम क्या करेंगे? फेल करेंगे। सेंटेंस होना चाहिए न्यूटन वांटेड टू नो व्हाई द एप्पल फेल ऑन द ग्राउंड। समझ में आया? हाँ जी। कहाँ दिमाग चला रहे हो? फॉल कहां से आ गया? जब पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट में लगाओगे, प्रेजेंट की बात चल रही है तो प्रेजेंट लगाओगे ना भाई। आ जाओ और करके दिखाओ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है। आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल। आई आस्क्ड हिम व्हाई डिड ही कॉल मी अ फूल, सही है। आपने कहा सर गलत है। कैसे? वही वाली बात, पहले आया सिंपल सेंटेंस, फिर आया WH वाला। इंटेरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होगा। पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, ही को इधर लेके आए और डिड को उधर लेके जाएंगे। लेकिन डिड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि नोट भी नहीं है, इंटेरोगेशन भी नहीं है, हटा दो। सेकंड फॉर्म चाहिए, पास्ट की बात हो रही है, तो बच्चे क्या हो जाएगा? कॉल्ड हो जाएगा। आई आस्क हिम व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल, बात ही खत्म होगी। क्या बनेगा? आई आस्क हिम व्हाई ही कॉल्ड मी अ फूल। सिंपल। दे कुड नॉट टेल मी व्हाई डिड ही कॉल हिज फादर। सही है या गलत है? एकदम गलत है। पहले सिंपल सेंटेंस फिर WH वाला, इसका कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है। ही इधर गया, डिड उधर आया, फिर से वही वाली बात, ना ही नोट है ना ही इंटरोगेशन मार्क है, ये भी हटाया। और फिर कॉल को हम दोबारा से क्या कर देंगे? कोल्ड कर देंगे। तो पूरा काटा मार के क्या हो जाएगा यहाँ पे बता देंगे, दे कुड नॉट टेल मी व्हाई ही कॉल्ड हिज फादर, व्हाई ही कॉल्ड हिज फादर। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सोल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज, वही सेम बात, बिल्कुल सेम बात। इतनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी कि आपको अब आप गलती नहीं करोगे। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ डिड यू सोल्व, गलत हो गया, यू होना चाहिए और बस सीधा आप कर दो। अब यहाँ पे क्या आएगा? सोल्व आएगा। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। प्लीज एक्सप्लेन मी हाउ यू सोल्व दिस क्वेश्चन। समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। चलो इसमें बताओ, फिर इसमें बताओ, अच्छा क्वेश्चन है जी। द टीचर आस्क्ड द इंट्रूडर हु वॉज ही एंड वाई वॉज ही ऑक्यूपाइंग हिज चेयर। आप बोलोगे सर इसमें दो मिस्टेक है। कैसे? देखो भैया, ये पूरा का पूरा है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। पहले लेके आया सिंपल सेंटेंस, बाद में आया WH वाला, जिसका इंटरोगेटिव से कोई लेना देना नहीं होता। पहले आता है सब्जेक्ट, बाद में आती है वर्ब। पहले आता है सब्जेक्ट, बाद में आती है वर्ब, और एंड में फुल स्टॉप भी होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं होता। डायरेक्ट और डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में डिफरेंस समझ में आया? बिल्कुल आप लोगों को आ गया होगा। क्लियर है? चलो जी एक स्टेप आगे चलते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को घुमा घुमा के देखेंगे, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, रिवाइज नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। क्लियर? क्लियर। और जब आप समझ लो अच्छे से, उसके बाद नोट्स भी अपने बनाना बढ़िया से, बार बार देख के से नोट्स बनाना, रिविजन एक बार कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमने सेंटेंस की कैटेगरी में दो टाइप्स पढ़ ली, एक पढ़ ली असर्टिव, एक पढ़ ली इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में भी हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक पढ़ ली डायरेक्ट, एक पढ़ ली इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट में भी हमने दो टाइप्स पढ़ ली, एक पढ़ ली यस नो क्वेश्चंस, एक पढ़ ली WH क्वेश्चंस। और उसमें जो कॉन्सेप्ट था वो भी सीख लिया, और फिर इनडायरेक्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो भी सीख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस पे, एंड दैट इज इंपैरेटिव सेंटेंस। कभी आपका मन हुआ है कि आप कभी किसी को रिक्वेस्ट करें, है ना, या फिर किसी को ऑर्डर दे, या फिर किसी को कुछ, हाँ जी, सजेशन दे, है ना, कभी ऐसा मन हुआ है? तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम इंपैरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए यूज होते हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये एडवाइस और एडवाइस में क्या फर्क है? ये एडवाइस
और एडवाइस में क्या फर्क है? बिल्कुल बेसिक सा, ये एक वर्ब होती है और ये एक नाउन होता है, ठीक है। एस वाला, ये एस वाला ध्यान रखना है, इसका मतलब होता है सलाह, सलाह देना, और इसका मतलब होता है खाली सलाह। इसका मतलब सलाह देना, इसका मतलब खाली सलाह। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब आपको सीखना है कि इन टाइप के सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या डू से, या डू नॉट से, या लेट से। ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से, डू नॉट से और लेट से ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। जैसे मैंने कहा वर्क हार्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, इंपेरेटिव है। डू वर्क हार्ड, एक ही बात है, इंपेरेटिव है। डू नॉट से शुरुआत हो रही है, डू नॉट टॉक टू हर, इंपेरेटिव है। प्लीज, ये तो प्लीज बस आपको मॉडिफाई करने के लिए लगाया है। फिनिश द वर्क, यहीं से शुरुआत हो रही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, है ना। जैसे मैंने कहा लेट मी गो, क्या कहा बच्चे? लेट मी गो। ये सब के सब इंपेरेटिव है। देखो सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन आनी आपको बहुत जरूरी है। ये चीजें आपको लग रही होंगी बहुत बेसिक, आपको लग रहा होगा इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। अब मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो कुछ सोच समझ के पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक चीज जरूरी है। फाउंडेशन अपनी मजबूत करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। आओ चलो बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेम वर्ड से बने हैं। किससे बने? एक्सक्लेम से। एक्सक्लेम का मतलब होता है अपनी बात को चिल्ला के कहना, आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, जो उमड़ उमड़ के आ रही हैं, उसको सबके सामने कहना, एक्सक्लेम करना। और वही जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनको हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है बच्चे। इमोशंस अपने एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, रिएक्शंस अपने एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। इनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जनरली इनकी शुरुआत या तो वर्ड से होती है या हाउ से होती है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंटरजेक्शंस भी होते हैं। सर इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताते हैं, जैसे हुर्रे, वाओ, ओ माय गॉड, ओ शिट, ओ नो, है ना। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सक्लेम करने वाले वर्ड्स होते हैं, इनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये कभी दिखाई दे या व्हाट हाउ से कभी सेंटेंस शुरू होता दिखाई दे और एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे मैंने कहा व्हाट अ मूवी, एंड में लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, हुर्रे आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। आगे ना, सिंपल सी बात है। अब यहां पे आपको एक छोटी सी राज की बात जाननी है। अब वो राज की बात क्या है? अब वो राज की बात क्या है जानने की कोशिश करते हैं। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना बच्चे, उसकी उसी कैटेगरी का एक और टाइप होता है, क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कोई अलग से सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही पार्ट है। जानने की कोशिश करें होता क्या है, बहुत इजी है। ये ब्लेसिंग्स देने के लिए, कर्स करना कैसे, या फिर प्रे करना है आपने, विश करना है, तब हम यूज करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन से होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस? तो बच्चे इनकी शुरुआत जनरली मे से होती है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक राज की बात और यहाँ पे ये है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हो और फुल स्टॉप भी लगा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना है ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड में लगाया ये मे यू रॉट एंड हेल। अच्छा कभी कभी आप मे को ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन सेंस वही ऑप्टेटिव का ही आएगा, क्योंकि ब्लेसिंग और कर्स की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा गॉड ब्लेस यू, है ना, यू रॉट एंड हेल बोला मैंने ऐसा, तो इसके पहले जो मे है वो अंडरस्टूड है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर?